व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। भाई साहब, लेटेस्ट न्यूज आई है जिसमें लिखा है चाइना में पाकिस्तानियों की एंट्री हुई बंद। चाइना एम्बेसी क्लोज्ड इन पाकिस्तान। तो मतलब कि चाइना ने अपनी एम्बेसी भी क्लोज कर दी। मतलब पाकिस्तानी चाइना भी नहीं जा सकते। पहले तो यूएई में कर दिया था कि इतने आपके पास दिरहम होने चाहिए तभी आप जा सकते हो। भैया ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चैट में, तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 एंड लेट्स गो। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। चीन का 1 महीने से पाकिस्तान में कुछ सफीर नहीं आ रहा, कौंसल खाना बंद हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक कि पेमेंट नहीं मिलेगी। वो पता क्या कहते थे यार, ये अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उसमें कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। क्या ऐसा तो नहीं कि जब से सी पैक को हमने हाथ थामा है उसका सी पैक ने हमारा सांस घोट दिया। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ, मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, बहुत सुंदर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर बाकी ये है कि यार चाइना के को बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान को इस वक्त डिफॉल्ट करा दे और अपने $8 बिलियन या $10 बिलियन जरूर रिसीव कर ले पाकिस्तान से, जिनके लिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बैंकरप्ट होने जा रहा है। अब तो चीन अपना जो सफीर 1 महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफीर, उसके बाद नहीं आया। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, खास तौर पर चीन जैसा हमसाया। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे। और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम सबको ये कहते थे। रहे थे। लेकिन उन्होंने वो एक किस्त माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो आप कह रहे हैं रोल ओवर, उन्होंने पिछले महीने भी पूरे पैसे हमसे वसूल किए हैं कि हम मरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारा खून का कतरा हमें दे के जाओ। तो यकीनन एक ऐसा मुल्क जो इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, मुझे समझ नहीं आती उसको हम कैसे दोस्त कह सकते। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को सल्यूट है भाई, क्या कंगला बना दिया भाई पाकिस्तान को। भाई भिखारी बोल बोल के सच में ही भिखारी बन गया भाई। ये तो अलग जोन में रहता है। गजब। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान को इस भिखारियों वाली हालत में छोड़कर चला गया है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से अपने सारे ज़रूरत की चीज़ें चाइना से ही इंपोर्ट करवाता था, लेकिन अब चाइना ने पाकिस्तान को अपने प्रोडक्ट्स देने से मना कर दिए हैं। चाइना ने कहा है कि पहले पाकिस्तान को एडवांस में पेमेंट करना होगा, तभी जाकर के उन्हें प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। और साथ में चाइना ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान पहले लिए गए सामान का पैसा वापस दे और सीपेक का भी पैसा वापस करे, तभी चाइना पाकिस्तान से अपना ट्रेड वापस से स्टार्ट करेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ चाइना के जितने भी पाकिस्तान में कॉन्सुलेट्स थे उसे धीरे धीरे करके बंद कर रहा है। और दूसरी खबर ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कुछ स्टाफ मेंबर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसे देख करके पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी हलचल मची हुई है। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि IAEA के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान से उनके न्यूक्लियर बम्स खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो ओरिया साहब, कहीं ये मामला दौरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो चीन को कोई मसला होता तो साफ बोलता, टेक्निकल इश्यूज ना कहता। असल मामला क्या है? देखें, हमेशा टेक्निकल इश्यूज पे कहा जाता है और नॉर्मली ये सिफारती जुबान है, राली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। आपको बताऊं कि इस दफा जब जॉइंट कम्युनिके चीन के दौरे पे जारी हुआ था तो पहली दफा चीन ने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले। वरना चीन को मुझे याद है अच्छी तरह कि पहली दफा जब उसके लोग जो थे वहां अगवा हुए थे, चागी में था मैं उस जमाने में। अच्छा। और वो चाइनीज एम्बेसडर वहां आता जाता रहता था, तो वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम हजारों वर्कर्स को बात करने को तैयार। उनके इंजीनियर अगवा हो गए थे, हम वहां जाके लेके आए थे, वहां से अफगानिस्तान से लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि उसके लोग गवादर में बेचारे उनके शहीद होते हैं, चीनियों के बहुत होते रहे, बार बात अपने तौर पे वो भी शहीद हैं अपने हिसाब से। तो वो भी कहते कि नहीं, पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं पाकिस्तान के साथ, समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद
खाकान अब्बासी साहब के जमाने में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्तरा लपेटने के बाद हुआ ये कि सीपैक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिससे कहते हैं खत्म ही एक किस्म का होना शुरू हो गया। चाइना का जो है रिगार्डिंग चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा? तो क्यों है, क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। और फ्रैंकली मेरे ख्याल में अफसोस ये मुझे हो रहा है कि जाहिर है ये सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बातचीत हुई होगी तो किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हुआ होगा कि वो मुल्क अपना वीज़ा फैसिलिटीज बंद कर रहा है और एक बड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग अपने सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में हैं उनको इश्यू किया है। ये ऐसे तो नहीं होता है ना खामखा, खास तौर जब आप देखें क्या हमारी दोस्ती है इनसे। और तीसरी बात है सीपैक, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये वो, इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं। मगर अमेरिकन डेलीगेशन का आना, देखिए उसकी टाइमिंग कैसी ज़बरदस्त है। $16 बिलियन आपको चाहिए जून तक। अब बताएं $16 बिलियन आपको जून तक कैसे मिलेंगे? एक ही मुल्क है जो IMF को कह सकता है कि भाई आराम, हाथ हल्का रखो। एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क है जिसके पास उतने पैसे भी हैं, अगर वो देना चाहे वो दे सकता है। तो ये बहुत सारे वजह हैं जो उनको आ रहे हैं और जो हम समझते हैं कि अगर हमारे को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है, अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह उनके साथ बातचीत पॉजिटिव हो। देखिए महंगाई का नया तूफान 170 अरब का मिनी बजट आप कौमी असेंबली में पेश करेंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल, उसकी कीमतों का एक तूफान बचेगा। दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी में चीन अपना सदर सेक्शन, अपनी एम्बेसी का वीज़ा सेक्शन बंद कर रहा है और उन्होंने दोस्ती की लाज रखते हुए खुल के कह नहीं रहे मामला क्या, वो कह नहीं टेक्निकल इशू है। इतना बड़ा चीन इतना एडवांस टेक्निकल इशू हल ना कर सके, वीज़ा हाई कमीशन को बंद कर दे, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। और चीन को पता है ये जो हवालदार है ये मसरूफ़ है सियासी इंजीनियरिंग करने में, इमरान खान को रोकने में। 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते इमरान खान को, हर सूरत में रोकना। चीन को सब पता है, उसको पता है कि ये इनके मामला इनका क्या है। ये बलोच लहद पसंद कालादम तरीके तालिबान जो चीन के बाशिंदों को खुले सरेआम धमकियां दे रहे हैं, उन्हें रोकना इनकी प्रायोरिटी नहीं है। शहबाज शरीफ की अभी सीपैक शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो पहला नुक्ता ये था कि हमारे शहरियों की हिफाजत करो, बाकी हम तुम्हारे लिए मुफ्त काम कर रहे हैं। लेकिन सीपैक में तमाम मंसूबों पर कोई काम नहीं, सब काम रुक चुका है और चीन के लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। चीन ने इनसे कहा हमें आप इस्लामाबाद से लेकर ग्वादर तक चेक पोस्ट बनाने दो, हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन इन्हें अमेरिका ने कहा नहीं, ये तो चीन आपके मुल्क में अड्डे बना रहा है, अमेरिका को दे देनी है, साथ चीन को नहीं देनी, मतलब जगह। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ। मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। और वो क्यों साथ दे, इन्होंने इसके किया क्या उसके साथ? ये मसला हवलदारों को समझ नहीं आ रही। खारजा पॉलिसी तबाह, दाखिला तबाह। अब तो चीन अपना जो सफ़ीर 1 महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफ़ीर, उसके बाद नहीं आया। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, खास तौर पर चीन जैसा हमसाया। और यही रजीम चेंज की सबसे बड़ी इनकी दाव था कि इन्होंने चीन और पाकिस्तान को आपस में से हटाना है। मैं बार बार ये कहता आपके ज़हन में बात बैठ गई, चीन को पाकिस्तान से दूर करना, और इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह अवाम को फौज से दूर कर दिया इन्होंने, ये इनका एजेंडा पूरा हो रहा है। अब अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन हकीकी मानों में नाराज़ है, लेकिन मजाल एस्टेब्लिशमेंट के कानों पर जूं भी नहीं गए। इन लोगों को हम समझते थे बड़ी परवाह, इनको कोई परवाह नहीं, ना पाकिस्तान की, ना खारजा पॉलिसी की, ना दिफा की, ना किसी चीज़ की। इन्हें सिर्फ इमरान खान को रोकना है, क्योंकि जनरल बाजवा के सारे जराइम इमरान खान अवाम के सामने रखने जा रहे हैं। सारे जितने भी उसके वो थे ना, उसने जिस तरीके से लूटा है वो सारे पॉइंट इमरान खान के पास तो है ही। लेकिन मैं बता रहा हूँ भैया, चाइना की कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। चाइना ने कही है ना तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, टीटीपी तुम्हारे अंदर घुसा पड़ा है, हमारे आदमी आएंगे काम करेंगे, कहीं सीपे पे पहले तुमने भट्टा बिठा दिया। तो जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है एम्बेसी में घुस जाएंगे यार, वो तो कोई भी नहीं। हाँ, एम्बेसी घुस जाए, वो क्यों करेगा काम? वो बहाना तो देना पड़ता है, वो टेक्निकल बहाना दिया। और मुझे लगता है कि जैसे बनाए हुए भी नहीं कहते, नहीं कुछ भी हो, चाहे चीन ने इन पे कर्जे चढ़ाया कुछ करा, लेकिन चीन इनके लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। एक ही कंट्री से ज्यादा बढ़ चढ़ के थोड़ी बहुत इनमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी। उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके भैया, उसका भी मतलब कि तुम ना टाइम पर पैसा दे सके
तो आगे वाला तो भागेगा। चीन है नहीं ऐसा, चीन ने निकाल लिया ना फिर भी अपने, हम उसने कहा भाई मुझे ना पता कैसे भी करके दे पहले मेरे वापस करो। और प्लस वहां पर हर एक चीज है, वो जो काम करना चाहते हैं उससे पहले तो वहां पर दंगे इतने हो जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती ढंग से। तो ये चीज तो है, कोई भी कंट्री कोई भी, चले आज वो कुछ प्लांट या कुछ लगाता है, कल बड़ूम आपका दोस्त भी तभी साथ देगा ना जब वो आपके सिक्योर फील करता होगा, दोस्त अच्छा फील करेगा आपके साथ। आप कह दो कि भाई देख मेरे साथ रह तो ले, कोई भी तेरा बच्चा देगा, मैं तो भग जाऊंगा सबसे पहले, तो फिर वो बॉन्डिंग ही नहीं है। और वो चीज अप्रोच मुझे लगती नहीं है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा भी रहता है कि कंसोल करे या कुछ नहीं। तो चाइना के पास अंधा पैसा है, इनके लिए तो कुछ नहीं है भैया। चाइना तो 2 मिनट में इनके लिए निकाल दे, लेकिन अब अमेरिका आ रहा है, अमेरिका निकाल देगा इनको, लेकिन अमेरिका की शर्तें होती है और अमेरिका एक तरह से फिर इन पर फिर अपना दबदबा बनाएगा। लेकिन निकलना है। और लेकिन जो पॉलिटिक्स भी है वो मजाक की है इनकी, उनको पता है हमारा कर्जा निकल जाएगा, हमारी जेब भरेंगी, बाहर निकलेगा पैसा लंदन में, और देश तो जैसे तैसे चल ही रहा है। समझ ये सोच के चलते कि जैसे तैसे तो चल ही जाएगा, ये सोचते कि तरक्की करनी है, कहते हैं बस अपने अपने कार्य उसमें जो मेरा जो टेन्योर है ना वो पूरा कर लेता हूँ, जैसे तैसे निकल जाए बस, जैसे आगे की आगे वाले देखेंगे। धक्के पे चल रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।